हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2। देखो इसमें टर्मिनोलॉजी लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर बनाएंगे, इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो चलते हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने के लिए पहली वाली टर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसी से अपन जनरेट कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, एक पॉइंट ऊपर है। इसके अराउंड क्या है, इसकी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमेशा की तरह प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो आप, हमेशा की तरह क्या करना है आपको। इसमें ये क्या है, सोर्स चार्ज। हमें किसी पर टेस्टिंग करना है तो क्या करते थे आप लोग, टेस्ट चार्ज कंसिडर करते थे। तो वो टेस्ट चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया कि वो कहीं डिस्टेंस इन्फिनिटी पे रखा हुआ, कोई डिस्टेंस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और वो जो टेस्ट चार्ज है वो, उसका नाम क्या है, क्यू नॉट। और कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अभी जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये क्या करेगा, जबरदस्ती इधर आएगा। तो इसका मतलब इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आगे यहाँ से और आगे बढ़ते चलो, पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा लगेगी और वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया? आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्लास 11th में पढ़ा है आपने। ठीक है, सेम कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, जो कि किसमें है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, अब एक पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट ले लिया ए। एक काम किया कि वो जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे इनके जो पोटेंशियल होगा, जो अपने पास पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। किस पे वर्क डन, वर्क डन बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, किसको, किस पर वर्क डन, क्यू नॉट पर। दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी का ज़्यादा होगा कि ए का। जो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ए का ज़्यादा होगा और बी का क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, पहली वाली टर्म अपन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पहले वाली टर्मिनोलॉजी पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में the work done to bringing a unit positive charge from one point to another point in any electrostatic field is known as electrostatic potential difference। क्या बोला मैंने, the work done to bringing a unit positive charge from one point to another point
इन एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। एंड और एक टर्म बताए तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन था बहुत सारे स्टूडेंट को। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं बता देता हूं मैं कि यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये जो अपने पास में अगर पॉइंट बी इंफिनिटी पे होता तो, अगर पॉइंट इंफिनिटी पे होता, इफ बी इज एट इंफिनिटी, अगर बी इंफिनिटी पे होता तो बी का पोटेंशियल होता क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल कितना होता? W बाय क्यू नॉट, W बाय क्यू नॉट। तो ये हमको ये बताता है कि ना किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है वो सुन लो क्या होता है, डेफिनेशन के फॉर्म में द वर्क डन टू ब्रिंगिंग a unit positive test charge from infinity to any point in electric field, that work done is known as electric potential। ठीक है, समझ में आ गई बात? that work done is known as electric potential और electrostatic potential। फिर से थोड़ा समराइज कर लेता हूँ मैं, कुछ नहीं करना आपको। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करेगा तो यहाँ जैसे आएगा फोर्स रिपल्सन लेगा, तो भी जबरदस्ती इधर जा रहा है वो, तो है ना क्या होगा, और फिर भी जबरदस्ती लेके जा रहा है, फिर वो पता है इस पॉइंट पे आया, फिर जबरदस्ती जा रहा है, तो वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल। देखो वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क की क्या होगी? जूल। ठीक है, जूल अपॉन में चार्ज की क्या होती है? कूलाम्ब। चार्ज की कूलाम्ब होती है, तो ये जो होती है वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अब देखो यहीं पे है ना डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए देखते हैं नेक्स्ट। उस पर देखो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो देखो भैया वर्क डन का तो मैंने हमेशा बताया आपको कि इसका जो पोटेंशियल होता है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क डन का, एनर्जी का, जितनी भी एनर्जी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, याद रखना चाहिए। mL/T/2 होता है। चार्ज इक्वल्स टू होता है करंट इनटू टाइम। करंट के लिए क्या लेते हैं? एम्पियर, और टाइम के लिए क्या लेते हैं? टी। तो ये क्या हो गया अपने पास में? करंट इनटू टाइम। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? mL/T की पावर ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -3, और a की पावर हो जाएगा -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, किसका? ये अब क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद है ना ये कंडीशन है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है कि मतलब इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक जितना वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो मेरा सुनो, फिर से वही कहानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया? यूनिट पॉजिटिव प्रेस चार्ज। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन। अब देखो ये क्या है यहाँ पे? इंफिनिटी। ठीक है,
और वो चार्ज आया कौन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका नाम क्या रखा अपन ने, क्यू नॉट, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। पहले इन्हें किस पॉइंट पे आएगा, ध्यान से सुनना है, डेरिवेशन क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं। तो देखो कितना अच्छी बात है, सुनो ध्यान से, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पहले तो क्या हुआ, ये ए पॉइंट पे आया, फिर वो बी पॉइंट पे आया, ठीक है, और उसको जाना कहाँ है, पी पॉइंट तक जाना है, कहाँ तक जाना है, पी पॉइंट तक, और पी पॉइंट कहाँ लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, ठीक है। इस पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले ली मैंने, आर, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये ए से बी तक आया, एक काम करते, ओ से लेके इस पॉइंट ए तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, एक्स है, कितनी की डिस्टेंस ले ली मैंने, एक्स है। तो एक बात बताओ, एक काम करते हैं, मैं पहले क्या करता हूँ, स्मॉल वर्क डन निकाल लेता हूँ, क्योंकि ना पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समझ रहे हो बात को। तो सुनना ध्यान से, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ना, इसका एक्स पार्ट, स्मॉल पार्ट क्या है, डीएक्स है, समझे, इसका स्मॉल पार्ट कितना है, डीएक्स है। अब पता है क्या करेंगे, चार्ज को मूव करेंगे, इंफिनिटी से लेके कहां तक, आर तक लेके जाएंगे, समझ रहे हो। मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, इंफिनिटी से लेकर आर तक पहुंचाएंगे उसको, ठीक है, क्यों, फिर टोटल वर्क डन आया कि पहले सर स्मॉल वर्क डन तो निकालो, फिर देखते हैं। अब सुनो ध्यान से, स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए अब एक बात सुनना, फोर्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो फोर्स, एक बात बताओ कि इस पॉइंट ओ के कारण, इस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का हमारे पास कूलम्ब लॉ से क्या होता है फॉर्मूला, तो कूलम्ब लॉ से हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो हमने क्या ले ली है, एक्स, समझ गए, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, एक्स है, तो ये है ना, वही फॉर्मूला लगा है। चलो, इस फॉर स्मॉल वर्क डन, ठीक है, आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है विद थ्योरी, समझ रहे हो बात को। तो देखो यहाँ पे फॉर स्मॉल वर्क डन क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन कैसे, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ले लिया एफ और डिस्प्लेसमेंट कितना, चार्ज कितना मूव कर रहा है, डीएक्स, ठीक है, क्योंकि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन कैसे स्केलर क्वांटिटी दिख ही रहा है, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स। अब आ गई बात मेन मुद्दे वाली कि कॉस 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 कॉस, यहाँ पे एंगल कितना दोगे सर, तो एंगल में बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे सुनो ध्यान से, फोर्स तो इधर लात मार के भगा रहा है, फोर्स तो इधर है, और ये चार्ज क्यू नॉट है वो इधर आ जबरदस्ती आ रहा है यहाँ पे, तो इनके पीछे एंगल कितना बनना, 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 180 डिग्री लिखोगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, और कॉस 180 कितना होता है, -1, ठीक है, तो हम तो पुटअप कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या मिल लिखा यहाँ पे 1/4πε0, और यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी एक्स। अब तो आप समझ गए होंगे कि डेरिवेशन में क्या होने वाला है, और ये डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो हमने तो ये 11th में पढ़ा था, ये इस टाइप का याद है आप लोगों को, तो वही चल रहा है, वही चीजें समझ में आया, थोड़ा चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में आ गया है, वो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट में था, मास से रिलेटेड, ये चार्ज से रिलेटेड है, समझे। तो बस इसी को आगे लेके चलते हैं, देखो चलो चलते हैं टोटल वर्क डन। तो क्या करोगे, फॉर टोटल वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट अंडर प्रॉपर लिमिट्स, ऐसे सब में लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन करोगे, देखो स्टार्टिंग वर्क डन कितना रहा होगा 0, फाइनल वर्क डन कितना ले लिया W, तो देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लगा दिया, कहाँ से आ रहा था वो, इंफिनिटी से कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा, तो अब देखो वही कर रहा हूँ मैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो वर्क डब्ल्यू ही मिलता है। तो देखो एक काम करते हैं, जो जो रिश्तेदार है उनको, जो जो डीएक्स के रिश्ता है उनको अंदर इन, तो बाकी सबको बाहर निकाल। चल चल बाहर निकाल। क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको बाहर निकाला। बेचारा ये 1/x² अंदर ही बैठेगा, तो इन्फिनिटी से लेके आर तक, यहाँ से देखो डीएक्स। ठीक है, देखो अब देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन होने के लिए ऊपर जाएगा पावर में, ऐसे ऊपर नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखो डब्ल्यू बाय, इसको ले लेते हैं अपन में। क्यों ले रहे हैं पता है, इसको बाद में लिख देंगे क्या, पोटेंशियल। इसको क्या लिख देंगे, पोटेंशियल। अभी तो ऐसे बना दो उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, ये वाला चार्ज क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, टेस्ट चार्ज आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कौन सा चार्ज आया था, टेस्ट चार्ज आया था। तो भूल मत जाना, इसलिए मैं बार बार वही कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ। देखो x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करो तो x पावर -2 + 1 -2 + 1, और ये क्या है, लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है। तो वर्क डन अभी अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू -q, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक नहीं लिखेंगे। देखो ये क्या है, x की पावर -1 अपॉन में कितना है, -1 है, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाना है, r तक जाना है। देखो W/Q0 इक्वल्स टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला बेटा इंटीग्रेशन का कि -2 + 1 n+1 अपॉन n+1, ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने लगाया है, आप लोगों ने 11th में भी किया होगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करो तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या मिलेगा, -1/x और इन्फिनिटी से लेके r तक। तो W/Q0 इक्वल्स टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे। देखो W/Q0, W/Q0 इक्वल टू पोटेंशियल होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब देखो 1/∞ 0, 1/∞ क्या रहेगा, 0, हटाओ ये पार्ट गया, तो -1/r, मतलब मेरे पास में ना माइनस मतलब प्लस हो गया, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल, और उसकी यूनिट क्या बोली थी सर ने, वोल्ट बोली थी, समझे कि नहीं समझे बात को। तो मेरे पास ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपेरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कर लेते हैं, तो ग्राफ भी आपको बनाना रहेगा, तो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ग्राफ बना देते हैं थोड़ा सा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आता है, ये ना, ये वाला पार्ट क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला क्या है, ई और वी में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखना एक बार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था, याद है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनाया था, ऐसा, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², याद है आपको, ठीक, भूले तो नहीं कोई, भूला तो नहीं कोई। लेकिन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो चेंज इसको आएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अरे 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 अरे, पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा, ठीक है। तो ई, ये क्या है, वी, ये कंडीशन में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। अब देखो अगर अगर अपने पास में आर क्या होता है, आर, अगर आर क्या है, इंफिनिटी पे है, मतलब आर क्या इंफिनिटी पे, आर इंफिनिटी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर चार्ज, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बाहर है तो वहां पोटेंशियल क्या होगा, 0। फॉर्मूले से भी प्रूफ हो रहा है, और वैसे भी अगर दिमाग लगाओ तब भी प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट आउट कर लेना कॉपी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी, ठीक है, समझ गए बात, इफ, है ना, ये डेरिवेशन था, समझ में आया, ये पॉइंट आउट कर लेना अच्छे से, क्लियर है मेरी बात। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो ना बहुत सारे ग्राफ है ना, वी और आर में बन सकते हैं, चार स्मॉल के लिए, कैपिटल के लिए, है ना। अब है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नया टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत अच्छे से आराम से देखिए इसको।